अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। फ़हद इलेक्ट्रिकल टेक में खुशामदीद। आज हम आपको टाइमर के कनेक्शन दिखाएंगे कि वो कैसे करते हैं और वाशिंग मशीन के सर्किट में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है उसके मुतालिक बताएंगे। ये वाशिंग मशीन का टाइमर है, ये लाइट है और ये इसकी बेल है, ये इसका सेलेक्टर स्विच है, ये दो नाबे हैं और ये मेन लीड है। उसके अलावा ये कैपेसिटर है। वाशिंग मशीन को ज़्यादातर 10 UF का कैपेसिटर लगता है और ये मोटर है। हमारे पास इस वक्त ड्रायर की मोटर अवेलेबल है, इसलिए सर्किट एक जैसा ही होता है दोनों का। ड्रायर और वाशिंग मशीन का सर्किट एक जैसा है, इसलिए हम आपको इसी के साथ दिखाएंगे सर्किट। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे टाइमर के मतलब। ये टाइमर है, इसकी 1 नंबर और 2 नंबर की पहचान आपको बताते हैं। ये स्टार हैं, ये 2 स्टार, ये स्टार 1 नंबर की पहचान है। तो आम टाइमर में ये स्टार नहीं होते, वो लोकल होता है। अच्छे टाइमर की पहचान है, ये स्टार हैं, ये ऊपर आप देख रहे हैं। तो टाइमर की अमूमन आम टाइमर जो मशीनों में लगते हैं उसकी 6 तारें होती हैं। इसके अलावा डोलस का टाइमर होता है जो उसमें 7 होती हैं। हायर और दीगर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने टाइमर की जो है ना क्वालिटी चेंज कर दी है, उसका सर्किट चेंज कर दिया है। लेकिन आम रेगुलर जो चलती है ना, ये 6 तारों वाला टाइमर चलता है। तो इसकी जो मेन तार है ये ब्लैक वाली है, ये ग्रे जो है ये सिलेक्टर स्विच की तार है और उसके अलावा ये नीली जो है तार ये बेल की तार है। उसके अलावा ये सेलेक्टर की जो है ना मेन तार सेलेक्टर से आउटपुट होती है। उसके अलावा ये 2 तारें ये कैपेसिटर को लगती हैं जो 1 वे 2 वे करती हैं, यानी कि दोनों साइड को चलाती है वाशिंग मशीन को। 1 मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद जो है ना टर्न हो जाती है दूसरी साइड पे। तो ये इसका सेलेक्टर स्विच है, इसके 3 पॉइंट हैं। एक ये वाला, ये मेन है, एक ये वाला और एक ये। एक 1 वे है, एक 2 वे है, यानी एक साइड पे आप सेलेक्ट करेंगे तो 1 वे हो जाएगी, दूसरी साइड पे सेलेक्ट करेंगे तो 2 वे चलेगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये तार जो है ना सेलेक्टर में लगा दिया है, ये मेन तार है। इसका सर्किट जो है सेलेक्टर में जाएगा और आउट जो है ये रेड वाली तार से होगा और ये वाली तार जो है ना ये 1 वे करेगी। इसको आप ये 2 तारें हैं, ये एक येलो है, ये एक ऑरेंज, दोनों में से एक के साथ जो है ना आप अटैच कर सकते हैं। तो जब आप 1 वे पे करेंगे तो वो 1 पे ही चलेगी, एक साइड ही चलेगी। तो ये 2 तारें हैं जो कैपेसिटर की हैं, टाइमर में से आती हैं और कैपेसिटर के साथ अटैच होंगी। और 2 तारें मोटर की जो एक कलर की होंगी, अमूमन ब्लैक होती हैं। उसके अलावा इसमें एक रेड है। तो ये 2 तारें हैं, ये मोटर की और ये टाइमर की जो कैपेसिटर के साथ अटैच होंगी। उसके अलावा ये हमारी न्यून है, जो दोनों तारें
न्यून की मेन तार के साथ अटैच होती हैं। उसके अलावा ये बेल है, एक तार जो नीली टाइमर की है वो इसके साथ लगेगी और दूसरी मेन। और ख्याल रखना है कि जो टाइमर वाली ब्लैक तार है उसके साथ अटैच ना हो, जो रेड वाली तार है उसके साथ एक तार लगानी है। उसके अलावा ये मेन लीड है, एक तार जो है ये टाइमर में जाएगी और दूसरी मोटर के साथ अटैच होगी। ये डायरेक्ट एक तार मोटर में जाएगी। उसके अलावा ये सिलेक्टर स्विच, ये हमने आपको पहले भी दिखाया था। एक तार जो है ना सिलेक्टर स्विच की, इन दोनों में से किसी के एक के साथ लगा देनी है। तो इस तरह हमारा सर्किट जो है मुकम्मल हो गया है। अगर किसी दोस्त को फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारी लाइट ऑन हो गई है, सर्किट हमारा चालू हो गया है। सबसे पहले हम टाइमर को ऑन करेंगे, उसके बाद ये हमारा सिलेक्टर स्विच है। तो ये हमारी मोटर ऑन हो गई है, आप देख रहे हैं ये चल रही है। ये 1 वे चल रही है। ये 2 वे पे सिलेक्ट हो गई है। दोनों तरफ पे चल रही है, 1 वे 2 वे कर रही है। उसके अलावा अब बेल चेक करनी है। तो ये फाइनली ये टाइमर जब ऑफ होगा तो बेल बजने लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सर्किट मुकम्मल है।